हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं जो है आपके लिए मैथ का क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साधारण ब्याज के क्वेश्चन है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। जिसको जो आता है वो ऐसा ना सोचें कि ये बिल्कुल भी लो लेवल से करवा रहे हैं। तो बिल्कुल बेसिक से करवा रहे हैं। जो भी नए यूज़र जुड़े हैं तो उनको जो मोटिवेट करना होता है, जो भी नए एस्पिरेंट बने होते हैं, तो ये एचपी पटवारी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, तो वीडियो को जरूर देखना है। तो मैंने जो है पहले सॉल्व कर दिए, क्योंकि जो है इसमें शूट करना जो है अभी इतना बड़ा ये नहीं हुआ है कि शूट करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है कि फ़ोन पकड़ने में। तो फ़ोन से इसको शूट किया जा रहा है। तो आ जाइए, इसमें पढ़ने से भी फोकस रखिए आप। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सुमित अपने दोस्त राहुल को 6% प्रति वर्ष की दर से 7500 का उधार देता है। यदि राहुल उधार 8 वर्ष बाद देता है तो साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज इसमें पूछा है कि साधारण ब्याज कितना होगा, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास 4200, ऑप्शन नंबर बी है 3600, ऑप्शन नंबर सी है 2800, ऑप्शन नंबर डी है यानी कि 3400। तो गैस आपको पता है कि जब पटवारी के एग्जाम की तैयारी करो तो आपके सिलेबस में जो है एसआई का जो है एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ठीक है, तो क्यों ना हम बेसिक से स्टार्ट करें। नेक्स्ट बाई डे जो है आपका जो है इसमें वेटेज ज़्यादा कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन का जो भी हाईएस्ट, बिल्कुल लो से लेके हाईएस्ट लेवल तक आपको करवाया जाएगा। ठीक है, तो इसको करेंगे क्योंकि जो भी नए यूज़र जुड़े हैं उनको भी समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, यानी कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। ठीक है, याद रखेंगे, ये हिंदी में हो गया। और इंग्लिश वालों के लिए प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तो इसको डिवाइड करते हैं 100 से। तो इसको देखते हैं कैसे किया है हमने। तो प्रिंसिपल दिया था हमारे पास 7500। ठीक है, ये दे दिया था 7500, और रेट कितनी दिया था 6% ये दिया था, और टाइम कितना दिया था 8 सालों के लिए। ठीक है, तो राहुल को 8 वर्षों बाद कितना ब्याज देना था। तो इसको सॉल्व किया जब हमने, तो 0 0 से 0 0 कैंसिल होगी। और 75 इंटू 8 6 के 48 होते हैं, तो 75 इंटू 48 कितना होता है 3600। ठीक है, याद कर लेंगे। तो 3600 इसका राइट आंसर हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो एक बार फिर से बता देता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है, वो फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। ये आपने तो पढ़ा ही होगा, 5वीं कक्षा के बच्चे को भी ये फार्मूला याद होता है। तो प्रिंसिपल कितना दिया हमारे पास 7500 दिया है, और 6% दिया, और कितने सालों के लिए दिया 8 सालों के लिए। ठीक है, 8 सालों को उसने जो ब्याज दिया, तो ब्याज कितना बन गया, तो 75 × 48 किया तो 3600 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद कमेंट से उसमें करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो बिलाल एक साहूकार से 5000 का उधार 3 वर्षों के लिए लेता है। यदि साहूकार 8 प्रतिवर्ष दर से ब्याज जोड़ता है तो बिलाल 3 वर्षों के बाद कितना ब्याज चुकाएगा। तो 1200 चुकाएगा, ये 1000 चुकाएगा, ये 1500 चुकाएगा, ये 500 चुकाएगा। तो हम इसको कमेंट सेक्शन में करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में इसमें जवाब देंगे। जो भी इसका जवाब सही देगा उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में आए उसका जो है नाम लिया जाएगा, किसने जो है इसका नाम लिया जाएगा। ठीक है, तो उसका सॉल्व किया फर्स्ट टाइम, जो भी फर्स्ट कमेंट होगा उसका नाम लिया जाएगा। तो प्लीज़ इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, जो भी बोलते हैं हाई लेवल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल जो है पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, किस ब्याज दर से 100 रुपीज़ की राशि को 200 रुपीज़ हो जाएगी यदि समय 10 वर्ष का हो। तो ऑप्शन है हमारे पास 25%, ऑप्शन नंबर बी है 50%, ऑप्शन नंबर सी है 20%, ऑप्शन नंबर सी डी है 10%। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि इनकी लैंग्वेज जो है वो थोड़ा सा आपको घुमाने लायक होती है। तो ये इसमें जो लैंग्वेज में फंस जाते हैं। तो उसमें पूछा है, किस ब्याज की दर से 100 रुपीज़ की राशि को 200 रुपये हो जाएगी यदि ब्याज की दर जो है 10 वर्ष का है। तो इसमें जो है हम हमारे से साधारण ब्याज नहीं पूछा है, याद रखें। इसमें पूछा है रेट, दर पूछा है हमारे से। तो इसमें दर कैसे निकालते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, तो ध्यान से देखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी, अभी बताया आपको, यानी कि मूलधन इंटू रेट इंटू टाइम, तो ये अपॉन 100। तो इसमें जब रेट निकालनी है तो इसको क्या करेंगे, रेट को यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, रेट को बाहर निकाल देंगे, तो ये 100 जो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पी अपॉन टी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। जैसे ये रेट है तो एस आई और इंटू 100, क्योंकि एस आई इंटू 100 कैसा है, तो 100 जो है दूसरी साइड जाके जो है इंटू के दूसरी साइड जाके जो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई हो गया, तो एस आई इंटू 100 आ गया। और ये जो ऊपर है इसको डिवाइड कर देंगे, तो पी इंटू टी जो है नीचे आ गया। तो इसमें हमारे पास जैसे क्या इक्वेशन बनी, तो आर रेट जो हमारे पास ज्ञात करनी है, तो रेट का बना, जैसे यहाँ पे एस आई कितना था, तो एस आई जैसे हमारे पास दिया था 100, तो 100 रुपये की राशि जो है 200 रुपये बन जाएगी। ठीक है, तो 100 की 200 बन जाएगी, तो कितना इंटरेस्ट लगा इस पर, है ना, कितना इंटरेस्ट, कितना ब्याज लगा, 100 रुपये का ब्याज लगा। तो वही हमारे पास क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, कि कितने की राशि में कितना जुड़ के कितना बन गया, मतलब तो उसमें जो हुआ वो ब्याज। जैसे कि आपने 100 रुपये बैंक में जमा कराए, वो कुछ सालों बाद जो 10 वर्षों बाद जो 200 रुपया हो गया,
तो आपको कितना ब्याज लगा, वो 100 रुपया लगा, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं साधारण ब्याज। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया, 100 रुपया हो गया जैसे कि निकाल है ना। तो और इंटू, तो इंटू लगा दिया, फिर 100, तो 100 लगा दिया, आगे अपॉन। तो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, प्रिंसिपल होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म प्रिंसिपल कितना हमारे पास 100 है। तो प्रिंसिपल 100 है और रेट टाइम कितना है, तो 10% है। तो टाइम कितना आ गया, 10% आ गया, ठीक है। सॉरी 10 वर्ष आ गया। तो रेट कैसे निकालते हैं, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो 10 से 10, तो रेट कितना आ गया 10%, ठीक है। सॉरी रेट कितना आ गया 10 वर्षों के लिए, ठीक है। 10% इसमें, सॉरी वर्ष नहीं होगा यहाँ पे, 10% के लिए, ठीक है, इसको दिया होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो एक और फिर से रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि इसमें दिया था किसी ब्याज दर से 100 रुपीज़ की राशि 200 रुपये हो जाएगी यदि समय 10 वर्ष का हो, ठीक है। तो ये उसका ऑप्शन है 25%, 50%, 20% या 10%। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आपको पता है, पी इंटू आर इंटू टी होता है। रेट का फार्मूला जो क्या होता है, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, ठीक है। वो मैंने बता दिया आपको कैसे इसको फॉर्मेशन होती है इसकी, ठीक है, याद रखेंगे। 100 जो है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, एस आई इंटू 100 बन जाता है, और ये ऊपर जो भी बचा तो वो अपॉन में आ जाता है, ठीक है। तो रेट क्या था, रेट का फार्मूला, तो आगे जो दिया था एस आई, तो एस आई कैसे निकालते हैं, जैसे इस 100 रुपीज़ की वैल्यू थी 200 होगी, तो कितना ब्याज लग गया इसमें, 100 रुपया लग गया। तो 100 रुपये का इंटू 100 और अपॉन प्रिंसिपल कितना था, 100 रुपीज़ था, इंटू 10 वर्ष, टाइम कितना दिया था हमारे पास 10 वर्ष। तो उसमें आपस में काटा पीटी की, ठीक है, जितना काटा काटा और बाकी जो लिख दिया। तो रेट का कितना आ गया 10%, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वार्षिक ब्याज की दर से ज्ञात करें कि यदि 5,000 की राशि 5 वर्षों में 8,000 हो जाती है तो किस रेट कितने परसेंट की होती है, ठीक है। तो याद रखेंगे इसमें पूछा है ब्याज की दर। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, दर से पूछा है। तो उसमें भी रेट निकालनी है, तो रेट निकालेंगे तो 12% होगा, 10% होगा, ये 12.5 होगा, ये 10.5 आंसर होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, पी इंटू आर इंटू टी होता है। तो रेट का फॉर्मूला कैसे बना, ये ऊपर क्वेश्चन में बताया आपको। तो एस आई इंटू 100 इंटू अपॉन पी इंटू टी, तो रेट फार्मूला हो गया। तो एस आई कैसे निकला 3,000, ठीक है, यानी कि 5,000 माइनस 8,000, सॉरी 8,000 माइनस 5,000 से, तो 3,000 हो गया, यानी कि ठीक है। जैसे कि आपने 5,000 रुपये बैंक में जमा करवाए और 8,000 हो गया, तो आप कितना ब्याज पड़ गया उसमें, 3,000 पड़ गया इंटू 100, ठीक है। तो बाकी है प्रिंसिपल कितना हमारे पास 5,000, टाइम कितना है हमारे पास 5 वर्ष। बाकी इसको काटा पीटी की, ठीक है, 2 3 0 से 3 0 कट हो गया, ठीक है। 5 से 20 बार में कट हो गया, 5 20 5 100 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 5 है, तो 5 चौके 20, ठीक है, आ गया इतना। तो एक बार फिर से आपको कट करके बता देते हैं हम, ठीक है। यहाँ से लिखा है यहाँ पे 3,000 इंटू 100, ठीक है, अपॉन 5,000 इंटू 5, ठीक है। तो 3 0 से ये 3 0 से ये 3 0 कट होगी, ठीक है। तो आगे बचा 5, तो 20 5 100, ठीक है। तो 5 ये है, 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो 4 इंटू 3 कितना हो गया, तो 4 इंटू 3 हो गया 12। तो 12% जो रेट आ गई, ठीक है, कितनी आ गई 12% जो है रेट आ गई। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको समझा दिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करेंगे इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 50,000 की राशि कितने वर्षों में 80,000 हो जाएगी यदि यह 6% वार्षिक ब्याज की दर से बढ़े। तो इसमें पूछा है कि 50,000 की राशि कितने वर्षों में, तो इसमें आपसे वर्षों में पूछा है, इसमें आपसे टाइम पूछा है, ठीक है। तो टाइम का फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो जैसे यहाँ पे रेट रखा है आपने, तो यहाँ पे टाइम रखेंगे, तो टाइम यहाँ पे टाइम रखेंगे तो एस आई इंटू 100 हो जाएगा। और टाइम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे एस आई इंटू 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे टाइम की जगह क्या इधर क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे, इधर टाइम रखेंगे और इधर रेट आ जाएगा तब, ठीक है। तो याद रखेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसका आंसर 20 वर्ष होगा, या 15 वर्ष होगा, या 10 वर्ष होगा, या 5 वर्ष होगा। इसका जो भी आंसर कमेंट सेक्शन में बताएगा, उसका जो भी फर्स्ट कमेंट होगा उसको जो नाम लिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क है, तो उसको करेंगे, ठीक है ना, होमवर्क है, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो मेरे को जरूर बताना कि आपको कंटेंट कैसा लगा। ऐसी मज़ेदार वीडियो को आपके लिए, मज़ेदार कॉन्सेप्ट जो है आपकी क्लियर करने के लिए ऐसे क्वेश्चन लेके आता रहूँगा मैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को अप्रिशिएट जरूर करना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।